Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to start the topic ICT skills from class 9th. Class 9th में आपका एक यूनिट है, यूनिट नंबर 3 ICT स्किल। तो उसके वन बाय वन सारे टर्मोलॉजीज को इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जिसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू ICT। इंट्रोडक्शन टू ICT तो 3 वर्ड्स हैं, एक आपका दिया हुआ है आई, दूसरा दिया है सी और तीसरा दिया है टी। तो आई का फुल फॉर्म होता है आपका इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। दूसरा सी का होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। और टी का होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब अगर हम यहाँ पे समझे तो मीडियम, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को किस मीडियम का यूज़ करके हम शेयर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ मैसेज। कम्युनिकेशन मैसेज है। और टेक्नोलॉजी जो नाउ अ डेज टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं उसमें क्या क्या इंप्रूव हो रही है, क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, वो सारे आपके टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is general term that combines communication technology, मतलब कि किसको ऐड करता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ऐड करता है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और किसको ऐड करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आपकी टेलीफोन लाइंस और वायरलेस सिग्नल। जैसे टेलीफोन्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को शेयर करते हैं, मैसेज। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर, स्टोरेज एंड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, इंटरनेट। मैंने अभी बताया मीडियम। किसी भी मीडियम का नाउ डेज हम यूज़ करके, अगर मेरा कोई फ्रेंड है अब्रॉड द कंट्री बैठा हुआ है, उससे अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ICT स्किल, ठीक है। तो उसी ICT स्किल के बारे में हमें पढ़ना है कि हाउ टू यूज़ द फेसबुक, हाउ टू यूज़ द फ्लिपकार्ट, हाउ टू यूज़ द OLX। ये सब सारी चीज़ें आपके इसी के अंडर में आएंगी, ठीक है। सेकंड दिया है रोल ऑफ ICT। रोल ऑफ ICT तो ICT का नाउ डेज क्या क्या रोल है? ICT का नाउ डेज कहाँ कहाँ पे रोल है, ये हमें देखना है, ठीक। तो फर्स्ट दिया हुआ है एनहांसिंग कम्युनिकेशन। एनहांसिंग कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ सिंपल प्रोसेस, यू कैन सेंड योर मैसेज टू रिसीवर, ठीक है। वहां पे 2 मशीन्स आप कह लें या 2 पर्सन्स कह लें, जहाँ पे एक सेंडर होगा, दूसरा रिसीवर होगा, जहाँ पे हम अपने इमोशन, थॉट्स, आइडियाज़ को शेयर करते हैं दूसरे से, उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एनहांसिंग कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? अभी हम क्या है कि इंडिविजुअली 1 to 1 बात करते हैं, ठीक है। जैसे इंटरव्यू वाला मेथड जो होता है, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, तो उसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन उसी को अगर हम टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करें तो क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं? उसमें ऐड हो जाती हैं ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। मतलब कि आप अपने होम टाउन में रहें या अब्रॉड द कंट्री रहें, कहीं पे भी अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो यू कैन कम्युनिकेट, आप बात कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग ऐप्स आते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो आप इजीली बात कर सकते हो। जैसे प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा है? जूम, नाम जानते होंगे आप लोग, गूगल मीट, टीम सपोर्ट, रिमोट मीटिंग एंड कोलैबोरेशन। तो अभी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको पूरी तरीके से क्या रहना है, घर पे रहना है, आइसोलेट होकर रहना है। तो ऑनलाइन क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ किया जूम, तो वो भी ICT का ही एग्जाम्पल है। इट मीन्स डैट कि आप यहाँ हैं, आपके रिलेटिव अब्रॉड द कंट्री, अब्रॉड द सिटी, अब्रॉड द स्टेट, या अब्रॉड कह सकते हो कि 2-4 7 समुंदर वाला जो चीज़ें हैं, 7 समुंदर पार हैं, तभी पर हम अगर टेक्नोलॉजी है तो हम इजीली बात कर सकते हैं। तो पहला ICT का रोल ये है। दूसरा इम्प्रूविंग एजुकेशन। इम्प्रूविंग एजुकेशन में क्या आ गया? डिजिटल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक बायजूस,
खान एकेडमी एंड स्मार्ट बोर्ड्स मेक लर्निंग मोर इंटरेक्टिव। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के आने की वजह से क्या कहते हैं टीचर्स के लिए और आप कह सकते हो कि फ्रूटफुल हो गया है, जिससे वो पीपीटी बना के इजीली पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो दिस वन इज द पीपीटी, देयर इज नो नीड टू राइट एनी कंटेंट ऑन द बोर्ड। कंटेंट ऑलरेडी मैंने पीपीटी में बना के रखा हुआ है, बस उसे क्या करना है, ओपन कर दिए और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो स्मार्ट बोर्ड इज आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी। क्लियर? तो बायजूस हो गया, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है CS अजीत। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऐप के थ्रू पढ़ाते हैं, वेबसाइट्स पे पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एजुकेशंस को इम्प्रूव कर रही हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि 2 सेक्टर्स होते हैं, रूरल और अर्बन। अर्बन में एफोर्ड कर पाते हैं टीचर, शहर में होते हैं। जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए पहले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप कहीं पे भी बैठ के वो क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें। स्टूडेंट कैन एक्सेस वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज एनी टाइम एंड एनीवेयर। मतलब कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम, नो लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस, मतलब कहीं पे भी बैठ के आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो ये भी और एनहांस हुआ है आईसीटी में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बूस्टिंग बिजनेस एफिशिएंसी। ठीक है, बूस्टिंग बिजनेस एफिशिएंसी। बिजनेस भी क्या कहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से बहुत सेलिंग्स बढ़ गई हैं, जिसमें आपका आईसीटी टूल्स लाइक ईआरपी, सीआरएम सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स हैव एक्सपेंडेड मार्केट रीच। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन मार्केट होता था, आपको कुछ भी परचेस करना रहता था। जैसे मैं वाराणसी से बिलोंग कर रहा हूँ, तो पहले अगर किसी को कपड़े और क्लोथ्स से रिलेटेड कुछ भी परचेस करना रहता था तो दाल मंडी या नई सड़क जाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से अगर कुछ परचेस करना है तो वो भी वहीं उसी एरिया में जाते थे। मेडिसिन अगर परचेस करना है तो मैदागिन जाते थे, पेंट खरीदना है तो मैदागिन जाते थे। तो मतलब कि जो स्टोर लोकेटेड थे वो आपके एक स्पेसिफिक एरियाज में लोकेटेड होते थे। ठीक है, और उस स्टोर पे जो सामान आपके पास है वही वो बेचते थे, वो आपको परचेस करना रहता था। इन केस आप वेराइटीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, तो वेराइटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारे आउटलेट्स को ऐड करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाया गया। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप बहुत सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो। जैसे अभी नाउ डेज चल रहा है ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट भी आईसीटी का ही एग्जाम्पल है। हम लोग यूज़ करते हैं ब्लिंकिट, ब्लिंकिट से हम लोग कुछ परचेस कर लेते हैं, तुरंत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि आईसीटी का गवर्नमेंट में क्या रोल है, सपोर्टिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ई गवर्नेंस। जैसे आईसीटी इज यूज्ड टू डिजिटल गवर्नेंस टू डिलीवर सर्विस लाइक ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, आधार, पासपोर्ट, वेलफेयर स्कीम, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन। पहले क्या होता था, पासपोर्ट बनवाने के लिए हम लोग पासपोर्ट ऑफिस, जैसे वाराणसी में फिर से बोल रहा हूँ, वाराणसी का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि आई बिलोंग्स फ्रॉम द वाराणसी। पासपोर्ट बनवाना रहता था तो सब लोग जाते थे महमूरगंज पासपोर्ट ऑफिस, तो महीनों लग जाते थे। महीनों का मतलब 6 महीने भी लग जाता था, 1 साल भी लग जाता था। और एजेंट अगर बीच में मिल गए तो आपसे मनी भी लेते थे, एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करते थे। अब क्या हो गया है, इसके ऑनलाइन पोर्टल्स बन गए हैं, आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करके अपॉइंटमेंट लेकर आप जाके वहाँ पे पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसी तरीके से आधार सिस्टम में भी हो गया है, आधार कार्ड भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आप इजीली उसे बनवा सकते हैं। तो ये सब वेबसाइट्स बनाई गई हैं कि जिससे पॉपुलेशंस इतनी अधिक बढ़ गई है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास ये सब स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं। तो उस स्कीम्स को पहुंचाने के लिए क्या किया गया, सारी चीज़ों को ऑनलाइन पोर्टल पे लाया गया है, जिससे करप्शन भी रुक रहा है और वर्क स्मूथली हो रहा है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, बहुत लोग टैक्स जमा करने के लिए टैक्स ऑफिस जाते थे, अब घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी घर बैठे जमा कर सकते हैं। तो आईसीटी के आने से ये सब सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका एडवांसिंग हेल्थ केयर, एडवांसिंग हेल्थ केयर। तो एडवांसिंग हेल्थ केयर में क्या होता है, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन इम्प्रूव एसेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी।
ICT can also adds health monitoring through wearable tech and AI based diagnostics। ठीक है, एडवांसिंग हेल्थ केयर में मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम वेयरिंग द स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच में जैसे हार्ट रेट, ठीक है, ऑक्सीमीटर, इन सब के ऐप्स इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, कितने स्टेप्स आप एक दिन में चले, ये सब सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, AI बेस्ड बहुत सारे ऐसे वॉचेज आते हैं, स्मार्ट वॉचेज आते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो थर्मो स्कैनर आया था गन वाला, एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें ICT के आने की वजह से हुई है। पहले फीवर तो लोग यहाँ पे नब्ज पकड़ के चेक करते थे, तो अब वो सिस्टम चला गया है। पहले मरकरी वाला थर्मामीटर आता था, फिर इम्प्रूव करके डिजिटल आया, अब आप देख रहे हैं थर्मोमीटर आ गया है। तो AI धीरे धीरे अपने आप को एनहेंस कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो एडवांसिंग हेल्थ केयर में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एक चीज़ और है, आप देखेंगे कि एक डॉक्टर लाल पैथ में अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना, उनका ऐप डाउनलोड करके रखोगे तो आपको 4 साल 5 साल 10 साल का भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप कंपेयर कर सकते हो। बट इन केस आप कहीं अगर आप दूसरे से करवा रहे हो, कहीं दूसरे जगह से डायग्नाइज करवा रहे हो या ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो थोड़ा ये सब सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पावरिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी ICT वर्क कर रहा है। जैसे ICT टूल्स प्रोवाइड रियल टाइम वेदर अपडेट, मार्केट प्राइस, फार्मिंग टेक्निक टू फार्मर्स, ऐप लाइक किसान सुविधा हेल्प, बेटर क्रॉप प्लानिंग एंड यील्ड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि किस टाइम पे क्या लगाया जाए, वेदर का इशू होता है, रेन का इशू होता है। तो उन सब के लिए भी ICT में बहुत सारे ऐसे सेंसर बेस्ड आ रहे हैं। जैसे मैंने IoT में इस टॉपिक को पढ़ाया है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे सेंसर बेस्ड आ रहे हैं जो मिट्टी चेक करके बता देते हैं कि मिट्टी आपका फर्टाइल है या नहीं है, या इसमें कितनी नीड है। जैसे गांव में बोलते हैं ना, यूरिया, खाद, पोटास, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसका यूज़ करके उसको मिट्टी को और फर्टाइल बनाया जाता है। ठीक, तो ICT का यूज़ करके ये सब सारी चीज़ें भी हो रही हैं, फार्मिंग बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। प्रमोटिंग बैंकिंग में तो ये समझे गए होंगे, UPI का बात किया जा रहा है। पहले अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए घंटों, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे लाइन लगाया जाता था। जब आपका नंबर आता था उसी समय से बैंक का सर्वर डाउन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, UPI सिस्टम आ गया है, क्रेडिट कार्ड आ गया है, डेबिट कार्ड आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना हो या फंड को रिसीव करना हो, या DD क्रिएट करना है, चेकबुक ऑनलाइन अप्लाई करना है, ATM कार्ड ब्लॉक करना है, आप घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू विजिट द बैंक, बैंक जाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, जैसे दिया ना, फिनटेक इनोवेशन आर द एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांजेक्शन फास्टर एंड सेपर, मोबाइल बैंकिंग, ATMs, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब सारी चीज़ें इसमें है। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ICT अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने आप को नहीं इम्प्रूव कर रहा है, बेसिकली उस पर इतने लोग बैठे हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं कि सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप पे मिल रही हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स पे ही मिल जा रही हैं। तो ये जो पहला टॉपिक था आपका रोल्स ऑफ ICT, ये इतने ही टॉपिक्स हैं आपके क्लास 9th में, इससे अधिक रिलेटेड आपको मिलेगा क्लास 10th में। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ICT इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो डेली लाइफ में हम लोग ICT कि कौन कौन से टूल्स को, कौन कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो सब सारी चीज़ें। जैसे पहला, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, वेराइटीज़ में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आज के दिन पे। ठीक है, दिया है ना मोबाइल फ़ोन में, व्हाट्सअप, ईमेल, वीडियोस कॉल, जूम, गूगल मीट, टू स्टे इन टच विथ फैमिली, फ्रेंड एंड कलीग्स एनी टाइम एनीवेयर। दूसरा, जैसे वी आर द स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, बहुत लोग का कोचिंग जाने का मन नहीं करता। मैंने बताया ना कि रूरल साइड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस भी और वहाँ जा नहीं सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस तो लेते ही हैं, जैसे यूट्यूब से, बायजूस से, कोर्सेरा से, ठीक है, मेरे चैनल से, रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑनलाइन एग्जाम्स, ये सब सारी चीज़ें आप लोग नाउ डेज देख ही रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे सेंटर्स पे। अब पेन पेपर वाला सिस्टम खत्म हो गया, पहले वो एमआर सीट पे होता था, अब ऑनलाइन होता है, स्क्रीन पे ओपन हो जाता है, 4 ऑप्शन दिखता है, क्लिक किए आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, वर्क एंड बिजनेस में आईसीटी का रोल है, जैसे रिमोट वर्क, ऑनलाइन मीटिंग। रिमोट वर्क का मतलब समझिए WFH, वर्क फ्रॉम होम, कोलैबोरेटिव टूल्स, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सब सारी चीज़ें आपकी वर्क एंड बिजनेस में आती हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, अभी जस्ट मैंने बताया, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ें हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब नाउ डेज यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जैसे अभी मूवीज़ आई है सैयारा, तो सैयारा के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बॉक्स ऑफिस पे जाइए, वहाँ से टिकट कलेक्ट करिए, या तो आप बुक माई शो से डाउनलोड कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ऐप आता है ना बुक माई शो, यहाँ से भी आप सारे इवेंट्स, मूवीज, टिकट को बुक कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन प्राइम वीडियो, अमेजन प्राइम वीडियो से भी हम लोग क्या करते हैं, मूवीज़ को देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा देखिए, एक रिवॉर्ड दिया है यहाँ पे, रीडिंग ई बुक्स और लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑनलाइन इज ए पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइजर। लाइजर का मतलब होता है फ्री टाइम, अब थोड़ा ये स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गया है तो कंफ्यूज मत रहिएगा, फ्री टाइम। नेक्स्ट है शॉपिंग एंड सर्विसेज, आईसीटी पावर्स ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जिसमें आता है जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, वैराइटीज़ में एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से कुछ भी मंगा सकते हैं। तो ये सब भी सारी चीज़ें हैं। बुक टिकट मैंने बताया, बुक माई शो, ऑर्डर ग्रॉसरीज, ब्लिंकिट, एक तो पिन कोड भी आ गया है, पिन कोड भी एक ऐप आ गया है जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं, शेड्यूल अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, ठीक। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस, एक ऐप आया प्रैक्टो, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं, अगर आप घर बैठे हैं तो डॉक्टर को कॉल करके भी कंसल्ट ले सकते हैं, फ्री भी ले सकते हैं, पेड भी होता है। फिटनेस ट्रैकर लाइक फिटबिट, स्मार्ट वॉचेस, मॉनिटर स्टेप, हार्ट रेट, स्लिप, ये सब सारी चीज़ें। तो नाउ डेज ये सब यूज़ हम लोग कर रहे हैं, तो आईसीटी का रोल कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में है। तो लास्ट कौन सा है आपका, ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं आईसीटी में नाउ डेज। क्या क्या है, गूगल मैप, यूबर, ओला। गूगल मैप एक आपका वेज ऐप भी आता है, वेज ऐप के थ्रू भी आप नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। यूबर, ओला, हेल्पिंग इन नेविगेशन एंड ट्रैवल बुकिंग, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एप्स मेकिंग कंप्यूटिंग ईजियर। तो इन सब एप्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो वी हैव कंप्लीटेड द 2 टॉपिक्स, आईसीटी टूल्स एंड आईसीटी इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। सिंपल था, नाउ डेज हम लोग यूज़ करते हैं, ईजिली आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन डायरेक्टली पिन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।